गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, ठंड का तो मौसम आ ही गया है और आजकल ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ठंड में बाहर ना निकलें, घर में ही रहें और घर पर ही बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपने 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इस बात को सीखा था। 5 तरीके मैंने आपको बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 वर्ष पर। उन्हीं 5 तरीकों से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो डेटा हम वही यूज करेंगे, प्रिंसिपल वही 10,000 होगा, रेट वही 10% होगा, टाइम यहाँ पे 3 वर्ष का होगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए हम लोगों ने लिया था, रेट हमने लिया था कितना 10% का रेट लिया था और टाइम 2 वर्ष था। लेकिन आज हम लोग टाइम ले रहे हैं 3 वर्ष का और निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकालना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला तरीका बेसिक तरीका था। बेसिक तरीके से हम लोगों ने लगा लिया था, लेकिन अब बेसिक तरीके की बात आज नहीं करेंगे। आज हम आप पहले तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला तरीका होगा रेशियो मेथड। पहला जो तरीका होगा आज वो होगा रेशियो मेथड। आपको बता रखा था कि भाई 3 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष की बात कहेगा तो 3 वर्ष के लिए आपको जो रेशियो याद रखना है वो 3,3,1 याद रखना है। 3,3,1 याद रखना है। रेशियो मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं, तो हम आप क्या करते हैं, हम आप यहाँ पर 10,000 रुपए जो अपना प्रिंसिपल है 10,000 रुपए और इसका 10% निकालते हैं। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1,000 रुपए। वापस इस 1,000 रुपए को उठाएंगे और इसका एक बार फिर से 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 रुपए आएगा। अब क्योंकि ये 3 वर्ष की बात है तो एक बार फिर से 100 रुपए का 10% निकालेंगे। 100 रुपए का 10% अगर निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। इस बार 10 रुपए ब्याज के तौर पर मिल रहा होगा। अब हम रेशियो का यूज करेंगे 3,3,1 का यूज करेंगे। तो पहले आप 3 से इंटू करेंगे तो ये 3,000 रुपए बनेगा। दूसरे में भी आपको 3 से इंटू करना है तो ये 300 रुपए बनेगा और लास्ट में आपको 1 से इंटू करना है तो ये बन जाएगा कितना 10 रुपए। 3,310। इस तरह से इन सबको ऐड करेंगे तो ये 3,310 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिलेगा। तो 3 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 3,310 रुपए बना है। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी विजुअलिटी की, अब थोड़ा सा इतना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और कमेंट में ये सब बातें आप बताया करिए ताकि मैं अपनी अगली वीडियो को और अच्छे से कर सकूं, सुधार सकूं अपनी वीडियो में। जो भी कमियां रह जाए वो बता दिया करें ताकि मैं अगली वीडियो में उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूंगा, उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। कमी पूरी नहीं करना है, कमी को दूर करना है। तो रेशियो मेथड था। रेशियो मेथड से कैसे हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं, नोट करिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड मेथड की बात करते हैं कि रेशियो मेथड के बाद फ्रैक्शन मेथड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड में देखिएगा, मेथड नंबर 2 10% को हम आप क्या लिखते हैं 1/10 लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो पहले वर्ष में ये 10 से 11 10 रुपए मूलधन होगा। 1 रुपए आपको क्या मिलेगा, 1 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। तो 10 से कितना होगा, ये 10 से 11 होगा। दूसरे वर्ष भी ये 10 से 11, तीसरे वर्ष भी ये 10 से कितना होगा 11। तो 10 10 10 का इंटू करेंगे तो ये 1,000 होगा और 11 11 11 का इंटू करेंगे तो ये 1300 कितना होगा 31 होगा। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो ये 10 11 10 11 10 11 3 वर्ष की बात है तो 3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। इंटू करने पर ये अमाउंट, सॉरी ये प्रिंसिपल बनेगा और ये क्या बनेगा, तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा।
फिर आप यहां से देखेंगे कि सर प्रिंसिपल तो 10,000 है, अगर प्रिंसिपल 10,000 है तो 1,000 का कितना गुना है, 10 गुना है, तो 1331 का भी कितना गुना करेंगे, 10 गुना कर देंगे, 1331 आगे एक जीरो लगा देंगे। लेकिन ये तो अमाउंट आ गया, हमें आपको क्या चाहिए था, हमें आपको चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट का प्रिंसिपल का अंतर ही तो होगा। तो यहां से देखिएगा 13,310 से अगर 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3310 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3310 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हुआ, तो ये CI हुआ भाई 3310। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था मेथड नंबर 2। और अगर हम तीसरे मेथड की बात करें, मेथड नंबर 3 कौन सा मेथड था, इफेक्टिव रेट मेथड था। मेथड नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरा जो तरीका था अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो था इफेक्टिव रेट मेथड। इफेक्टिव रेट मेथड में क्या होता है कि 3 वर्ष का हमें आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। अगर रेट यहाँ पर 10% है तो रेट यहाँ पर 10% है और इफेक्टिव रेट आप निकालते हैं तो दो तरीके हैं कि भाई 10% पहले वर्ष, 10% दूसरे वर्ष और 10% तीसरे वर्ष। तो अगर आप x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 करके लगाते हैं तो एक बार में आप दो रेट ले सकते हैं, 10 और 10 का ले सकते हैं। तो ये 10 और ये वाला 10 अगर आप लेंगे तो 10 और प्लस कितना होगा, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो 10 और 10 20 हो जाएगा। 0 से 0 आप कैंसिल कर रहे होंगे तो एक मिल करके ये 21% हो गए। अब इसके साथ एक बार फिर से आप 10% लगा दीजिए। यही फॉर्मूला दो बार लगा देंगे। दोबारा लगाएंगे तो फिर से लिखेंगे कि 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे कितना लिखना है आपको, 100। 21 10 कितना हुआ, 31 हुआ और प्लस 0 से 0 का कैंसिल करेंगे और 21 में 10 से भाग करेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा। 31 में 2.1 ऐड करने पर ये आएगा 33.1 33.1%। ये इफेक्टिव रेट है। ये क्या है बेटा, इफेक्टिव रेट है। अब 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट 33.1% बनेगा। 10% के हिसाब से 33.1% बना। 33.1% तो आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अपने पास कितना है, तो प्रिंसिपल अपने पास 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए का कितना परसेंट निकालेंगे, तो 33.1% निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 1 0। तो 3310 आप इंटू करके देख लेंगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, 3310 आ चुका है। लेकिन क्या यही तरीका है इफेक्टिव रेट निकालने का? अगर सेम रेट है तो इफेक्टिव रेट निकालने का एक और भी तरीका है अपने पास। आइए दूसरा तरीका आपको सिखा देते हैं कि भाई इफेक्टिव रेट निकालने का अगला क्या तरीका है सर। तो इफेक्टिव रेट निकालने का अगला तरीका ये होगा कि 3 वर्ष की अगर बात है तो आप यहां लिखेंगे 3R, यहां पर एक डैश लगाएंगे इस तरह से, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 3R², फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर लास्ट में आपको लिखना है R का क्यूब। ध्यान रहे कि प्रत्येक लाइन के बाद आप केवल 2 ही अंक लिख सकते हैं। प्रत्येक लाइन के बाद आप कितने अंक लिख सकते हैं, तो प्रत्येक लाइन के बाद आप 2 अंक लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर रेट है 10%, तो 10 का 3 गुना करेंगे, तो 10 का 3 गुना करेंगे तो ये 3 गुणे 10 होगा, इंटू 3 गुणे 10 का क्या करना है, स्क्वायर, और फिर 10 का क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, तो 3 गुणे 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 में 3 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा और 10 का क्यूब करने पर कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अब प्रत्येक लाइन के बाद तो हम 2 ही अंक रख सकते हैं। प्रत्येक लाइन के बाद अगर 2 अंक लिख सकते हैं तो ये 0 ये 0, तो ये पूरा जो 10 है, ये पूरा जो 10 है ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा। इधर अगर ऐड होगा तो ये बनेगा कितना, 310। वापस इधर 2 ही अंक लिख सकते हैं, तो ये 3 कहां आएगा, 3 इधर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो 30 और 3 कितना हुआ भाई, 35, और ये कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 0 0। अब डेसिमल कहां लगाएंगे, तो जो पहली लाइन आपने खींचा है यहीं पर आपको डेसिमल लगा देना है। तो डेसिमल लगा दिया हमने, डेसिमल लग गया तो 1 2 3 0, ये अब किसी काम के नहीं रहे। तो 33.1% ये इफेक्टिव रेट है फॉर 3 इयर्स।
अगर इफेक्टिव रेट 3 वर्ष का 33.1% आ गया तो आगे क्या करना है आपको पता है कि 10,000 का 33.1% निकाल लेंगे और 33.1% निकालते ही इसका आंसर आ जाएगा 3310 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपको इफेक्टिव रेट समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीका है इफेक्टिव रेट मेथड। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, मेथड नंबर 4 पर चलते हैं जिसका नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड में देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग ट्री मेथड में। तो मेथड नंबर 4 ट्री मेथड, यहां पर देखना प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। अब अगर ये 3 साल की बात है तो आप इस तरह से 3 ब्रांचेस बना लीजिएगा, 3 लाइन खींच लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। प्रत्येक वर्ष में ब्याज कितना है तो 10%, 10%, 10%। प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना है तो 10% प्रत्येक वर्ष ब्याज होगी। 10% के हिसाब से, परसेंट का मतलब 2 जीरो का कैंसिल हो जाना, तो 2 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास। तो पहले वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगी वो 1,000 रुपए की मिलेगी। 10% का मतलब 2 जीरो का कैंसिल हो जाना, तो दूसरे वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगी वो 1,000 रुपए मिलेगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जब ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए तभी वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो जब आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो देखिए यहाँ पर 1,000 का भी 10% आपको लेना पड़ेगा और इस 1,000 का 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपए। आपको यहाँ पर दूसरे वर्ष में एक और ब्याज मिलेगी। ये जो 100 रुपए है ये ब्याज पर ब्याज है और पहले वर्ष में ब्याज कितना था 1,000 रुपए पहले वर्ष में ब्याज था। तो 1,000 का 10% कितना आ गया 1,000 का 10% 100 रुपए। अब जब तीसरे वर्ष चलेंगे तो याद रखिएगा हमेशा कि पहला जो ब्याज होगा वो हमेशा आपको मूलधन पे मिलेगा। तो 10% मूलधन पर लगाएंगे तो 1,000 मिल जाएगा आपको। लेकिन जब आप तीसरे वर्ष में आएंगे तो तीसरे वर्ष से आप इधर देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो आपके पास कितनी ब्याज आपने छोड़ दिया है 1, 2, 3 ब्याज आपने छोड़ा है। इन तीनों ब्याज पर एक एक करके आपको 10% लेना है। जैसे आप इस 1,000 पे कितना लेंगे 10% के हिसाब से बताइए तो 100 रुपए आपको यहां मिल जाएगा। यहां पर 1 जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया है, माफ करिएगा। तो यहां पर 100 रुपए आपको मिलेगा। इस 1,000 पर कितना, इस 1,000 पर भी 10% के हिसाब से एक और आपको 100 रुपए मिल जाएगा यहाँ पर। अब 100 रुपए की बारी है तो 100 रुपए पर 10% के हिसाब से कितना मिलेगा 10 रुपए मिलेगा आपको। अब आप इन सबको जोड़ देंगे तो यही अपना चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 वर्ष के लिए। देखिए 1,000, 1,000, 1,000 तो 1,000, 1,000, 1,000 3,000 हो गए। ये 100, 200, 300 तो 3,300 हो गए और बचा कितना 10। तो कंप्लीट जो सीआई आएगा वो 3,300 कितना आ गया 3,310 आ गया सॉरी। तो 3,310 ये क्या हुआ भाई, ये सीआई हो गया ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड आपको बता दिया 3 वर्ष में आप कैसे लगाएंगे, तो 3 वर्ष की यहाँ पर बात हो जाती है। आइए कुछ और बात करते हैं सीआई पर, कुछ सीआई की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं और ट्री मेथड के माध्यम से मैं आपको और इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चा, जब भी हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किसी नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमेशा प्रिंसिपल 10,000 मानेंगे, रेट को 10% लेंगे, टाइम 2 वर्ष 3 वर्ष जितना भी लेना होगा टाइम तो ले लेंगे। लेकिन याद रखना कि प्रिंसिपल हमेशा क्या मानेंगे 10,000 रुपए मानेंगे जब भी नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रेट कितना मानेंगे 10% मानेंगे जब भी नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो देखिए कुछ बातें आपको समझानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रिंसिपल 10,000 है और यहाँ पर कुछ बातें हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड ईयर, एक और मान लेते हैं कि 4 साल की बात कर लें।
तो 4 साल की बात हम आपसे करने चल रहे हैं। जैसे ब्याज कितना, जैसे प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए हम लोगों ने लिया था, रेट 10% था, तो पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको, तो पहले वर्ष में ब्याज आपको 1,000 रुपए में मिलेगा। दूसरे वर्ष में बताइए ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में ब्याज आपको 1,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, और इस 1,000 पर 10% के हिसाब से 100 रुपए आपको और मिल जाएगा। इस 1,000 पर 10% के हिसाब से 100 रुपए आपको और मिलेगा। फिर आप चलेंगे तीसरे वर्ष, तो पहला ब्याज आप मूलधन पे लेंगे, हमेशा पहला ब्याज किस पर लेना है, मूलधन पे लेना है, तो 1,000 रुपए ब्याज मिला। अब आप तीसरे वर्ष से पहले देखेंगे कि कितने ब्याज आपने छोड़ दिए हैं, तो 1 2 3। इस 1,000 पर 10% के हिसाब से कितना मिलने वाला है, 100 रुपए। इस 1,000 पर कितना मिलने वाला है, तो 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर कितना मिलने वाला है, तो आप कहेंगे 10 रुपए मिलने वाला है। ये बात थी तीसरे वर्ष की। अगर हम चौथे वर्ष में चलें, तो चौथे वर्ष की अगर हम बात करें, तो चौथा वर्ष देखिएगा कि 1,000 1,000 1,000। पहला ब्याज हमेशा किसी भी वर्ष में जाए तो पहला ब्याज तो आपको मूलधन पे ही लेना है। पहला ब्याज अगर आप मूलधन पे लेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1,000 आएगा, ये मूलधन पर लिया गया ब्याज है। दूसरे ब्याज की अगर बात करें, तो अब यहां से आपको देखना है कि यहां पर आप कितनी धनराशि आपने छोड़ दिया, तो ये 1,000 आपको दिखाई दे रहा है। इस पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज लेंगे, तो 1,000 का 10% देखें यहां निकाला हुआ है 100 रुपए, तो 1,000 पर आपको 100 रुपए मिलेगा पहले वर्ष से। फिर आप दूसरे वर्ष में आएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि सर यहां तो 1,000 भी है, 100 रुपए है, अलग अलग ले लेते हैं। 1,000 पर 10% से कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। अब 100 रुपए पर लेना है, तो 100 रुपए पर 10%, 100 का 10% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 10, तो 10 रुपए आपको यहां पर मिलेगा। मेरे साथ बात को दोहराते रहिएगा, बोलते रहिएगा, बात को दोहराते रहेंगे तो आपके समझ में आता रहेगा, सब आएगा आपके समझ में। तो तीसरे वर्ष की बात करें तो 1,000 रुपए है। इस 1,000 पर 10% के हिसाब से आपको कितना मिलने वाला है ब्याज, तो वापस से 100 रुपए मिलेगा। अब ये 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, 10। इस 100 रुपए पे कितना मिलेगा, 10, और इस 10 रुपए पे कितना मिलेगा, तो 1 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। ये पूरा ब्याज आपके सामने लिखा जा चुका है। मान लीजिए कभी आप भूल जाते हैं, ट्री मेथड से लगा रहे थे क्वेश्चन को और आप भूल गए, तो आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं कि यहाँ पर पहले वर्ष में 1 ब्याज आपको दिखाई दे रही है, दूसरे वर्ष में कितनी ब्याज है, 1 और 2, तो 2 ब्याज हो रही है। तीसरे वर्ष में 1 2 3 4 कितनी ब्याज हो रही है, 4 ब्याज हो रही है। चौथे वर्ष में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्याजें टोटल मिल रही हैं। तो याद ऐसे आप रख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि डबल होता है 1, फिर यहाँ पर डबल, 2 का डबल 4, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, अगले वर्ष में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ब्याजें टोटल मिलेगी आपको। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि किस वर्ष में कितनी ब्याजें आपको मिल रही हैं। मान लीजिए आप यहाँ ब्याज निकाल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 और आपने 7 ब्याज निकाली, तो आपको याद रखना है कि चौथे वर्ष में जाएंगे तो डबल करते हुए आएंगे, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो टोटल जब तक यहाँ 8 ब्याज आप निकाल नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आई है तो अब अगली बात हम आप करते हैं। देखिए, अगली बात अगर हम आपसे करें तो ये पहले वर्ष की बात है। पहले वर्ष में 1,000 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। पहले वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1,000 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई और ब्याज आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो कोई ब्याज नहीं दिखाई दे रही है। तो अब आपको ये समझना है कि ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है और यही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। यही 1,000 रुपए पहले वर्ष का साधारण ब्याज है और यही 1,000 रुपए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। ये केवल पहले वर्ष में होता है। पहले वर्ष का CI, पहले वर्ष का SI दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आगे चलेंगे तो आगे हम आपको दूसरी बात ये बताना है कि यहां पर देखिए, अगर आप इस लाइन को खींच दें ऐसे, तो ऊपर जो ब्याज आपको दिख रहा है, ऊपर जो ब्याज दिख रहा है 1,000 1,000 1,000 1,000, ये सभी ब्याज साधारण ब्याज हैं।
इस लाइन के ऊपर देखिएगा, ये जो लाइन आप देख रहे होंगे, इस लाइन के ऊपर जो ब्याज है 1000 1000 1000 1000, इसको कहेंगे साधारण ब्याज। तो मतलब टोटल साधारण ब्याज है कितना, 4000 रुपए। ये साधारण ब्याज है कितने वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर आपसे 3 वर्ष का कहें तो इसको आप बंद कर लीजिए, 1000 2000 3000, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000। 2 वर्ष की बात करें तो 1000 2000, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2000। और 1 वर्ष की बात करें तो यही साधारण ब्याज है और यही चक्रवृद्धि ब्याज है, यही सिंपल इंटरेस्ट है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले वर्ष का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऊपर वाले जो ब्याज हैं इन सभी को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से मिलता है। तो पहले वर्ष भी 1000, दूसरे वर्ष भी 1000, तीसरे वर्ष भी 1000, चौथे वर्ष भी कितना मिला हुआ है, 1000 मिला हुआ है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होगा। आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि चौथे वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है, तो बताइए पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर चौथे वर्ष में आपको साधारण ब्याज 1000 रुपए मिलेगा तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1000 होगा, तीसरे वर्ष भी 1000 होगा। हम कह रहे हैं 10 साल के बाद भी 1000 होगा। तो मैं बात आपको समझा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। आइए अगली बात यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने कहा कि ये 2 साल का और 3 साल का रेशियो कैसे आता है। तो 2 साल का 3 साल का रेशियो कैसे आता है, आप देखिए कि 2 साल की अगर आप बात करते हैं तो 2 साल के लिए रेशियो था 2,1। 2 साल के लिए रेशियो कितना था, 2,1 था। यहां देखिए 1000 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया हुआ है। और ये 100 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 बार आया हुआ है। तो जो 2 साल का रेशियो आपने बना रखा था वो कहीं और से नहीं बना रखा था, यहीं से बना रखा था कि ये 1000 2 बार है और ये 100 कितनी बार है, 1 बार है। तो रेशियो बना 2,1 बनेगा। अब अगर हम 3 साल की बात करें कि सर 3 साल का रेशियो 3-3-1 कैसे होता है, आपको कैसे पता कि 3 साल का रेशियो 3-3-1 ही होगा। तो देखिए 3 साल का रेशियो 1000 2000 3000, तो 1000 कितनी बार आया, 3 बार आया। 100 कितनी बार आया, 1 2 3, 100 कितनी बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है 100। और 10 कितनी बार आ रहा है, तो 10 आ रहा है भाई 1 बार। तो 3 वर्ष का रेशियो कितना हो गया, 3 3 और 1 हो गया, ये 3 वर्ष का रेशियो हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 4 वर्ष का बताइए रेशियो क्या होगा, तो क्या आप मुझे 4 वर्ष का रेशियो बता सकते हैं। और अगर बता सकते हैं 4 वर्ष का रेशियो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर 4 वर्ष का रेशियो ये होगा। मैं यहां बता सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो केवल देख रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे 4 वर्ष का रेशियो क्या होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए, तो 3,1 ये 3 वर्ष का रेशियो हो गया और 4 वर्ष का रेशियो भी आपको पता चल गया है कि 4 वर्ष का रेशियो क्या होगा। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूंगा मैं कि आप कमेंट बॉक्स में क्या आंसर लिखते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये रेशियो कहां से आए थे, कैसे आए थे, सर को कैसे पता चल गया। सर को जैसे पता चला वैसे आपको भी पता चल गया कि ये रेशियो बनता कैसे है। अब दूसरी बात यहां पर समझिएगा कि दूसरी बात आपसे यहां पर क्वेश्चन में लैंग्वेज कहेगा कि आप बताइए चौथे वर्ष का सीआई कितना है, तीसरे वर्ष का सीआई कितना है, दूसरे वर्ष का सीआई कितना है, पहले वर्ष का सीआई कितना है। तो ये बातें भी आपसे पूछता है। तो देखिए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा, एक आपको प्रिंसिपल देगा, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष है मान लीजिए, या टाइम 4 वर्ष है मान लीजिए। टाइम 4 वर्ष है तो आपसे कहेगा कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज केवल दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, शब्दों पर ध्यान देना है आपको। एक होता है 2 वर्ष और एक होता है दूसरे वर्ष। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 1 वर्ष और फिर अगला वर्ष, दोनों वर्ष को आप कंबाइन करेंगे। अगर आपसे कह रहा है 2 वर्ष तो मतलब ये 2023 और 2024 दोनों की बात करता है। और अगर कह रहा है कि दूसरे वर्ष की बात बताइए तो दूसरे वर्ष का मतलब है कि केवल 2024 की बात करना है।
ये एकदम उसी तरह से बात हो गई कि आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होता है, तो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है और आप सेकेंड ईयर में, आप कौन से ईयर में, आप सेकेंड ईयर में हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं भाई। ग्रेजुएशन कितने वर्ष का कोर्स होता है, तो 3 वर्ष का कोर्स होता है। तो फिर वो पूछेगा कि आप कौन से वर्ष में हैं, तो आप कहेंगे कि मैं दूसरे वर्ष में हूं। तो दूसरे वर्ष का मतलब बीएससी या बीए जो भी आप कर रहे हैं, बीएससी बीए सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, आप दूसरे वर्ष में हैं। तो दूसरे वर्ष में होने का ये मतलब नहीं हो गया कि 2 वर्ष हो गया, बीए जो दूसरा वर्ष होगा वो 2 वर्ष का कोर्स होगा, बीए सेकेंड ईयर भी 1 वर्ष का होगा और बीए फाइनल ईयर भी यानी कि बीए थर्ड ईयर भी 1 वर्ष का ही कोर्स होता है, बस वो नंबर तीसरा है इसलिए उसको तीसरा वर्ष कहा जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर है कि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। तो सेकेंड ईयर की ब्याज कितनी है, तो सेकेंड ईयर की ब्याज, सेकेंड ईयर की चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का होगा सेकेंड ईयर का, तो ये 1000 और ये 100 अगर आप जोड़ेंगे तो 1100 रुपए ये सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपसे थर्ड ईयर का पूछ रहा है तो 1000, 100, 200 और ये 10, तो 1210 रुपए ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का है ना, थर्ड ईयर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि थर्ड ईयर यानी कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो ब्याज है ओनली सेकेंड ईयर का है, ओनली यहां लिख दिया जाए भाई कि ओनली सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर मतलब केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1100, केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1210 और अगर केवल चौथे वर्ष की बात करें कि फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज देखिएगा 1000, 100, 200, 300, तो ये हो गए कितने 1300, 10, 20 और ये कितने हो गए 30, 1330 और एक और जोड़ देंगे तो 1300 कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ये है चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बातें समझ गए होंगे। और एक बात आपको और समझना है, पहले वर्ष में कितना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1000 रुपए पहले वर्ष में ये चक्रवृद्धि ब्याज था। एक बहुत ही शानदार बात आप देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की कि ये 1000 से 1100 हो रहा है, ये 1000 से कितना हो रहा है, पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1000 था और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 1100 हो रहा है। तो 1000 से 1100 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 100 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। तो 100 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है 100 की वृद्धि हो रही है। तो इस बात को अगर हम देखने की कोशिश करें, यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करता हूं कि यहां पर दिखेगा, तो यहां देखिएगा कि 1000 से अगर ये 1100 हो रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है 100 की वृद्धि हो रही है। अब अगर 100 की वृद्धि हो रही है तो यहां से अगर हम रेट निकालें तो रेट कितना बनेगा, तो 100, 1000 और ये 100, अगर यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो है 10%, रेट कितनी आ गई है 10%। रेट अगर 10% आ गई है, जो कि पहले रेट 10% ही थी, 10% रेट लेकर के ही चले हैं हम, लेकिन वापस से मैंने आपको ये दिखाया कि 100 की वृद्धि है और अगर 100 की वृद्धि है तो रेट कितनी बन रही है 10% बन रही है। तो क्या हम आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि 1000 में, क्योंकि वृद्धि है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं प्रॉफिट परसेंट को। तो 1000 में मान लीजिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 का अगर हम 110% निकालेंगे तो हम आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, हम आप डायरेक्ट 1100 पर पहुंच जाएंगे। मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको अब बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी हमसे ये कह दिया जाए कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपए है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बस ये निकालने के लिए हमें आपको क्या करना है, उस 1000 में जो रेट दिया हुआ है 100 में ऐड करके क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 100 में 8% को ऐड करके इंटू कर देंगे तो हमें दूसरे वर्ष का क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1000 है और 110% इसका निकालेंगे तो 1100 आ जाएगा और ये 1100 क्या है, सेकेंड ईयर का सीआई है। 1100 क्या है, सेकेंड ईयर का सीआई है। मान लीजिए कि हमसे ये कह रहा था कि आप तीसरे वर्ष का सीआई बताइए, तो तीसरे वर्ष का अगर सीआई हमसे पूछ रहा है तो 1000 में क्या करेंगे, 110/100
110 बटे कितना करेंगे 100। तो पहली बार 110 बटे 100 से गुणा करेंगे तो सेकेंड ईयर में आएंगे, दूसरी बार 110 बटे 100 से गुणा करेंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे थर्ड ईयर में। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, नीचे 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4 0, 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 और एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ जीरो लगा देंगे 1210। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 1210 रुपए है। अब आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो हम आप क्या कह सकते हैं, हम आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे पहले वर्ष का सीआई पता हो तो हम पहले वर्ष के सीआई में 100 प्लस आर से इंटू कर दें, 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू कर दें तो मुझे सीआई 2 मिल जाएगा। सीआई 2 का मतलब सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा। किसमें इंटू करना है आपको, सीआई 1 में इंटू करना है। अगर हमें सेकेंड ईयर का सीआई पता हो और तीसरे वर्ष का चाहिए तो हम आप क्या कर सकते हैं, सीआई 2 में 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू कर देंगे तो हम आप तीसरे वर्ष का सीआई जान लेंगे। कितने वर्ष का नहीं, कौन से वर्ष का जान लेंगे तो तीसरे वर्ष का सीआई मिल जाएगा। सीआई 2 अगर पता है, दूसरे वर्ष का अगर हमें सीआई पता होगा तो 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू करने पर सीआई 3 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से इरेज करना पड़ रहा है। अब वीडियो को दोबारा से देखेंगे रिपीट करके, ना समझ में आए मेरी बात तो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी हमारे पास दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएगा, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि सेकेंड ईयर का या दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बता देगा ये है, और आपसे कहेगा कि आप चौथे वर्ष का सीआई निकालिए। तो सीआई 2 में क्या करेंगे, सीआई 2 में 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू करेंगे, कितनी बार, 2 बार करेंगे। तो 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू करने पर हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे चौथे वर्ष के सीआई पर पहुंच जाएंगे। चौथे वर्ष का सीआई हमारे आपके सामने होगा। अगर हमसे कहा, या फिर आप इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीआई 2 में कितनी बार इंटू कर रहे हैं, 2 बार। तो सीआई 2 में 100 प्लस आर बाई 100 के होल स्क्वायर से अगर इंटू करें तो कहां पहुंचेंगे, सीआई 4 में पहुंच जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सीआई 2 100 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो सीआई 4। अगर मान लीजिए कभी भी हमसे सीआई 2 के बारे में बता करके हमसे 4 वर्ष बाद पूछे कि चौथे वर्ष का सीआई क्या होगा, हमसे 5वें वर्ष का पूछे, हमसे 10वें वर्ष का पूछे, तो सीआई 2 में हमें क्या करना है, सीआई 2 में 100 प्लस आर बाई 100 से इंटू करना है। अब अगर यहाँ पावर 3 लगा देंगे, पावर अगर हम यहाँ पे कितनी लगा देंगे, 3, तो 3 वर्ष के बाद देखिए सीआई 2 आपको पता है, पावर आपने 3, तो 3 बार आपने इंटू कर दिया, तो 3 और ये 2 5, मतलब अब आपको कितने वर्ष का पता चल जाएगा, कौन से वर्ष का पता चल जाएगा, तो सीआई 5 यानी कि 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।